जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों और प्यारी बहनों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले वीडियो में आपने विलोम शब्द के बारे में जाना, तो आज चलते हैं दूसरी वीडियो में और कुछ शब्द आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि विलोम शब्द सबसे कठिन टॉपिक है हिंदी का। ऐसा नहीं है कि आप विलोम शब्द आए और बिना पढ़े लिखे, बार बार अभ्यास के द्वारा ही आप इसे सही कर सकते हैं क्योंकि विलोम जो है वो कई तरह से पूछता है, कभी प्रत्यय में, कभी उपसर्ग में, कभी तत्सम में, कभी तद्भव में, कभी देशज में, कभी विदेशी में। तो जिस भाषा का शब्द हो, ठीक है, उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है, अन्यथा आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। और आरओ एआरओ समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के एग्जाम में 10 नंबर का विलोम शब्द आता है, तो गलती ना हो इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है कि इसको बार बार अभ्यास के द्वारा ही जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए, समय ना खराब करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, विलोम शब्द घात का प्रतिघात, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रति लग गया है। निंदा का स्तुति, मितव्यय का अपव्यय, सरस का नीरस, सौभाग्य का दुर्भाग्य, मोक्ष का बंधन, कृतज्ञ का कृतघ्न, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर, नूतन का पुरातन, बंधन का मुक्ति, ठोस का तरल, यश का अपयश, मूक का वाचाल, बहुत बोलने वाला यानी कम बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, मूक एकदम जो खामोश रहे, रुग्ण यानी जो बीमार है उसका स्वास्थ्य होगा, रक्षक का भक्षक, लाघव का गौरव, लघुता का गुरुता, लघिमा का गरिमा, लघुत्व का गुरुत्व। अब इसमें यहाँ पर गुरुत्व अगर मान लीजिए कभी कभी वो त्रुटि कर देता है, गुरुत्व लिखने में इस तरह से लिख देता है, यानी गुरुत्व में बढ़ाव कर देगा, ऑप्शन में दे देगा गुरुत्व और गुरुत्व। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये रा में जो रा में ये जो छोटा ऊ की मात्रा होता है ये वाला सही है, ये बड़ा ऊ वाला नहीं सही है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष, ठीक है। हाँ, तो अन्यथा फिर गलत हो जाएगा आपका एक नंबर, कभी कभी वर्तनी में गलती भी दे देता है। तो लघुत्व का गुरुत्व, लघुतर का गुरुतर, लघु का लाघव, गुरु का लघु, राजा का रानी भी होता है, रंक भी होता है, प्रजा भी होता है, ठीक है। राजा का अगर ऑप्शन में तीनों दे तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, अगर कोई एक दे इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई एक सही है तो आप प्रजा पर लगाइएगा, क्योंकि राजा का रंक होता है, रंक मतलब होता है भिखारी यानी निर्धन गरीब, तो राजा का उल्टा रंक होता है, लेकिन ज्यादा सटीक वो प्रजा है, क्योंकि राजा जो होता है वो अमीर तो होता ही है लेकिन वो सबका मालिक होता है, यानी एक तरह से वो सबके ऊपर वर्चस्व रखता है ना, सबका मुखिया होता है, प्रजा की देखभाल करने वाला होता है। राजा केवल अमीर नहीं होता है, दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं, है ना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, लेकिन वो राजा नहीं होते। राजा के पास ये जरूरी नहीं है कि खजाना हो, पैसा हो तभी वो राजा है, यानी अगर उसके पास खजाना नहीं है, ठीक है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, तब भी वो राजा है, क्योंकि वो अपना नियंत्रण सब पर रख रहा है, प्रजा पर नियंत्रण है उसका। तो इसलिए प्रजा पर लगाइए, अगर प्रजा नहीं है तब आप रंग पर लगाइएगा, ठीक। यदि तीनों है, ऑप्शन में दे रहा है तो तीनों पे लगाइएगा, जिस तरह से ऑप्शन पूछे वैसा करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार पूछ लिया था इनमें से राजा का जो है वो नहीं है, तो ये तीन था उसमें, राजा, रानी, रंग और प्रजा, तो तीनों उसका आंसर उसने मान लिया था जो है वो बोर्ड ने। तो सुत का सुता होगा, सुत माने पुत्र और सुता माने पुत्री, कर्ता का कर्त्री। तो ये शब्द इसमें से बहुत से आपको मिलेंगे जो प्रत्यय लगे होंगे, उपसर्ग लगे होंगे, तत्सम के होंगे, तद्भव के भी होंगे, ठीक है, और ऐसे भी शब्द होंगे जो देशज भी होंगे, विदेशी भी होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शब्द है वो किस भाषा का पूछा है उसी में आप जवाब दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। आपसे बार बार मेरा यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ठीक है भाइयों बहनों। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए लोगों को, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।